नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी न्यूज। जन जन की आवाज। बता दूं, हमारे फ्रेम में मोतियों की माला की तरह जो मेडल लेकर के पहने हुए हैं वो कोई आम आदमी नहीं। इन्होंने हजारों बच्चे को अपने शिक्षा से अवगत कराकर बड़े बड़े पोस्ट पर इन्होंने भेजा है। और यह आप देख रहे होंगे मेडल राष्ट्रपति से सम्मानित, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई पुरस्कार से ये सम्मानित है। और स्मृति शेष पंडित अभयनंदन झा जो आदर्श शिक्षक थे, बाद में वो शिक्षा पदाधिकारी बने और उन्हीं का योगदान है, उन्हीं के कृतित्व, उन्हीं के पुण्य प्रताप से ये विद्यालय आगे बढ़ा, राष्ट्रपति तक गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विद्यालय का नाम है। आज तक यहाँ से लगभग 3-4 लाख छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। विभिन्न विद्यालय का नाम है मुक्तिनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय गंगवारा, रूनीसैदपुर, सीतामढ़ी। आप एक बात बताइए, राष्ट्रपति से और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इतने पद्म पुरस्कार से आप सम्मानित हैं और आपके विद्यालय की स्थिति जो है इतनी दयनीय क्यों है? ये राजनीतिक, गंदी राजनीतिक मानसिकता का शिकार है मेरा विद्यालय। कहा गया है कि कलयुग में अच्छे सोच का अच्छा प्रभाव मिलता है और पूरा फल मिलता है। तो मैं जो इसको बनाने की कल्पना जो मेरे मन में है कि मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, 2 माला बनाऊंगा, इस तरह जो है सो यहाँ वेद ध्वनि कराऊंगा, सुबह में 4 बजे में 3 बजे में ब्रह्मचारी लोग जगेगा। तो हमारी जो सोच है उस सोच का फल हमको मिल गया। लेकिन विद्यालय की दुर्गति देखता हूँ, उसकी विपन्नता देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है और मैं पीड़ित हो जाता हूँ। दिन रात उसी विद्यालय के संबंध में सोचता रहता हूँ। कई विधायक आए गए, मंत्री आए गए, अभी तक किसी ने कुछ दिया नहीं उसको एक कमरा। आपने बीते दिनों गाढ़ा पंचायत में एक सभा हुई थी, सभा के आयोजन में आप गए हुए थे, जहां पर आपने स्थानीय विधायक पंकज कुमार मिश्रा से आपने कुछ मांग किया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। क्या कुछ आश्वासन मिला है इस विद्यालय को लेकर के? आश्वासन में बाउंड्री बनाने का उन्होंने दिया। एक बार और देकर गए, कहे कि हम लिखकर यहाँ दरवाजे पर आकर हमसे पूछ कर गए। आप और आपके परिवार हमारे माननीय सांसद श्री देवेश ठाकुर जी के बहुत काफ़ी करीबी हैं और काफ़ी आप लोगों से उनका लगाव भी है। तो उनसे आपने यह व्यथा कहा है कि नहीं कहा है? पहले तो मैं कहता था, जब वो विधान पार्षद थे, कहते थे हमारा क्षेत्र बहुत छोटा है, मैं बहुत बड़ा क्षेत्र है, अभी नहीं दे पाऊंगा। सांसद बने हैं और इस बीच में ऐसे चर्चा हुई है, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि मैं उनको जोर डालूं और कहूँ कि आपको अगर मुलाकात होती है अगर सांसद महोदय से, तो आपका क्या मांग होगा? हमारा मांग हो कम से कम 5 ठो कमरा हमको चाहिए अभी तत्काल। बाउंड्री वाल चाहिए, प्रवेश द्वार चाहिए और सभी संसाधनों से अगर हमको संपूर्णित कर दिया जाएगा तो मैं इस जिला में नहीं राज्य में एक ऐसा संस्थान दूंगा। चूँकि मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ संस्कृत की सेवा के लिए, संस्कृति के लिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति को उजागर करने के लिए। मैं अपने निकटस्थ 4-5 निजी विद्यालयों में मैं जाता हूँ संस्कृत पढ़ाने। लोग मुझे आमंत्रित करते हैं कि नहीं आप आइए सर, और बच्चों को मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं बहुत अधिक परेशान रहता हूँ। 4-5 संस्थाओं में हमको झंडोत्तोलन करना पड़ता है। विवश कर देता है लोग कि नहीं आप नहीं आएंगे तो झंडा आपको ही फहराना है। तो जाते हैं और संस्था अगर हमको मिल जाए बढ़िया से, उसको संसाधन से संपूर्णित कर दिया जाए तो मैं जिला का नाम फिर राष्ट्र में एक बार जो है कि नहीं सो शीर्षस्थ कर सकता हूँ। ये मेरी कामना है और भगवती से मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। अभी तक तो बहुत सम्मान मिला हमको, लेकिन ये लोग स्थानीय विधायकों के चलते ये दुर्गति है इसकी। मैं मांग करता हूँ अपने सांसद महोदय से, विधायक महोदय से कि संस्कृत विद्यालय गंगवारा को संसाधनों से संपूर्णित करें तो मैं एक बहुत अद्भुत संस्थान दूंगा। हमारे मन में जो कल्पना है कि संस्कृत और संस्कृति, संस्कृत में सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है। आज संस्कृत की जो वो अवहेलना हो रही है, उपेक्षा हो रही है, जिसका परिणाम हम देखते हैं समाज में कि आए दिन पुत्र अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, बड़े लोगों का सम्मान नहीं होता है। जबकि कहा गया है कि
अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जशो बलम। लेकिन आज इसका अभाव हो रहा है। लोग सभ्यता से मुकर रहे हैं, संस्कृति से मुकर रहे हैं, माता पिता की सेवा से, बड़ों समाज में बड़े बुजुर्गों की कोई कदर नहीं कर रहा है। ये इसका एकमात्र कारण है कि लोग संस्कृत से मुँह मोड़ रहे हैं। संस्कृत के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। जन्म से मृत्यु पर्यंत ही संस्कृत की जरूरत पड़ती है। जब बच्चा पैदा लेता है, लोग पंडित जी के यहाँ जाते हैं, उसका ग्रह नक्षत्र दिखलाते हैं और विभिन्न संस्कारों में संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है। और अंत काल में भी यह संस्कृत ही लोगों को इस संसार से पार कर उस पार भेजने में समर्थ होता है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, स्थानीय सांसद से, विधायकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि संस्कृत विद्यालय, ऐसे जिला में भी संस्कृत विद्यालयों की हालत अच्छी नहीं है। सांसद के गांव का जो विद्यालय है अथरी, उसकी स्थिति देखकर तो हमसे भी दयनीय है। मैं उनसे उस संबंध में भी मांग करता हूँ। और सभी विद्यालयों के पहले वो कहा करते थे जब विधान पार्षद होते थे, जो हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, कोष एक ही मिलता है। अब वो सांसद हो गए हैं, अब उनका क्षेत्र के आलोक में उनको मिलता है। तो मैं सांसद महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो पूर्व के वचन को उन्होंने कहा था, हमको बहुत बार आश्वासन दिया है, आज भी मैं उन आश्वासनों को पूरा करने का उनसे निवेदन करता हूँ। क्या परिचय है अपना? परिचय दे दीजिए। परिचय मेरा, मैं संस्थापक प्रधानाध्यापक हूँ मुक्तिनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय गंगवारा, और मैं राज्य का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया एवार्डी टीचर्स बिहार। मैंने सुना है सुशील कुमार झा जी से, उन्होंने परिचय के साथ अपनी व्यथा बताई है इस विद्यालय के बारे में, जो इनकी जर्जरता है और सरकार का अनदेखा जो हो रहा है संस्कृत विद्यालयों पर, उस पर इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। जी सर, आपको भी नमस्कार, आपके चैनल को भी हम स्वागत करते हैं। जी, आदरणीय सेवानिवृत्त शिक्षक महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित आदरणीय श्री सुशील कुमार झा जी, जीवन भर इन्होंने शिक्षा के प्रति एवं मानव सेवा के प्रति ही अपने जीवन को समर्पित किया है। इसका प्रतिफल है कि इनके अटूट मानव सेवा शिक्षा सेवा को देखते हुए सन 2003 में जब इनके विद्यालय के रजत स्थापना वर्ष काल में ही भारत के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। और उनके साथ साथ इनको दर्जनों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों से इनको जिला प्रशासन, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। लोकसभा के पूर्व स्पीकर बलराम भगत जी से भी इनको सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। इन्हीं सबको देखते हुए एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, सीतामढ़ी जिला के सांसद, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण ने भी महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र लिख करके इनको अब समाज के इस प्रकार के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा अब पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का सभी लोग पुरजोर तरीके से मांग उठा रहे हैं। इसी मांग का मैं भी समर्थन करता हूं और उसमें राज्य की भी भूमिका होती है। इसलिए मैंने भी राज्य सरकार को, आदरणीय श्री सुशील कुमार झा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए पत्र लिखा। सम्मान इनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, इनके मानव सेवा एवं शिक्षा सेवा के प्रति अटूट प्रेम के देखते हुए हम लोग भारत सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाए। मेरा नाम मिट्ठू कुमार पान, सोशल एंड आर्ट। जैसा कि आपने सुना है, संस्कृत विद्यालय के संचालक मुक्तिनाथ झा, संस्कृत विद्यालय के संचालक सुशील कुमार झा जी, इनकी व्यथा जो है आपने सुना है। और यहाँ पर इनको क्या मिलना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता मिट्ठू कुमार पान जी ने कहा है। तो आपका इस वीडियो के माध्यम से कमेंट्स है, कमेंट्स के माध्यम से सुझाव जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कारण कि हमारे समाज में संस्कृत ही संस्कृति को दर्शाता है और संस्कृत है तो सनातन है, तो कहीं ना कहीं इनका समाज में बढ़ चढ़ कर भागीदारी है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।